जिस आरओ के पानी को आप सेहतमंद मान के पी रहे हैं, उसी का रिजेक्टेड पानी ज़मीन में जाके यूरेनियम जैसे जहर को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्तर पे ला रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात करी है डॉक्टर अजय सोनकर जी ने। हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर अजय सोनकर जी हैं। सर, आपकी एक फाइंडिंग आई है जिसमें यूरेनियम का पानी जो रिवर्स ऑस्मोसिस से जो रिजेक्टेड पानी है वो ज़मीन में जाके यूरेनियम को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्तर पे ला रहा है। क्या उसमें क्या आपने फाइंड किया है? एक्चुअली आपने अपने घर में या कहीं पर आरओ देखा हो तो उसमें देखा होगा एक ड्रेन पाइप होता है उसमें। जब वो पानी फिल्टर कर रहा होता है तो साथ में एक पानी बह रहा होता है लगातार, उसको हम जो है रिजेक्ट वाटर बोलते हैं आरओ का। ठीक है। तो इस तरह आप समझिए कि जब पानी वो फिल्टर कर रहा होता है तो उसमें जो भी होता है पानी में, जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सबको सेपरेट कर रहा होता है। और वो पानी जैसे उसके अंदर लेड है, आर्सेनिक है, यूरेनियम है, ये नेचुरल तरीके से पानी में एक अमाउंट में जो है पानी में मौजूद रहता है। तो वो पानी जब वो फिल्टर करता है तो जो पानी रिजेक्ट कर रहा होता है उस समय, उसमें जो प्यूरिफाइड वाटर के शेयर का जो कंटामिनेशन होता है वो रिजेक्ट वाटर में ऐड हो जाता है। तो जैसे समझिए कि पानी जो आ रहा है आरओ को, अगर उसके अंदर कोई यूनिट है यूरेनियम की या लेड की या नाइट्रेट की या आर्सेनिक की, तो जब वो रिजेक्ट वाटर से जा रही होगी तो वो कई गुना, कई बार 5 गुना या 10 गुना तक जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ी हुई होगी। अच्छा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि करीब 2-3 दशक हो गए तब से, जब से ये आरओ बड़े पॉपुलर होके प्रचलन में आया। तो दिल्ली जैसी जगह पर जहाँ करोड़ों घर हैं और सब घर में लगभग आपको आरओ दिखेगा, तो हर रोज़ हर समय वो आरओ यूज़ हो रहा है और उसका रिजेक्ट वाटर वापस जो है सोर्स में वापस जा रहा है। तो जो वापस पानी जा रहा है वो उसमें कई गुना कंसंट्रेशन इस तरह के एलिमेंट्स की बढ़ी हुई मात्रा में है, क्योंकि वो जब सेपरेट कर रहा होता है, जैसे मान लीजिए 10 लीटर पानी को उसने फिल्टर किया और 10 लीटर पानी में से 5 लीटर या 6 लीटर रख लिया या और 4 लीटर पानी रिजेक्ट किया, तो उसमें 10 लीटर के बराबर जो कंटामिनेशन था उस 4 लीटर में वापस ड्रेन में जा रहा होता है। तो आपने देखा होगा कि इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो उस पानी को आप क्या करें तो वो सीधा ऐसे बहता रहता है। और दिल्ली जैसी जगहों पर जहाँ पर पानी की जो है स्कैर्सिटी है, तो मैंने कई फ्लैट्स में जब सर्वे के दौरान रिसर्च करते हुए देखा कि लोगों ने एक छोटे छोटे कुछ जो है किचन गार्डन बनाए हुए हैं और उस रिजेक्ट वाटर को वो उसको इरिगेट करने के लिए यूज़ कर ले रहे हैं। क्योंकि वास्तव में जो यूरेनियम जैसी चीज़ जो है उसमें ना कोई गंध होती है, ना इसमें कलर होता है, कोई ना रंगहीन और गंधहीन होता है वो। और आप सोचिए कि वो औसत से, औसत उसको कहते हैं, जैसे WHO ने एक मानक दिया है कि 30 माइक्रोग्राम पर लीटर एक्सेप्टेबल है, मतलब इतना शरीर हमारी सह सकती। उस लगभग उसके या उससे भी कम मात्रा में पानी आता है और आरओ से जब रिजेक्ट होता है पानी तो वो उससे 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना उसकी कंसंट्रेशन बढ़ी हुई होती है। आप उसी को पानी को जो है अपने किचन गार्डन में यूज़ कर ले रहे हैं, उसमें छोटी मोटी सब्जियां आप उगा रहे हैं और उसको खाना जहर खाने जैसा है, इतना जहरीला। आप खुद ही समझ सकती हैं, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें इस तरह के एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो उसमें जो भी फल, सब्जी, अनाज जो भी उगेगा उसमें वो बढ़ी हुई मात्रा में। सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे, बात हम इंडिया की कर रहे हैं भाई, पूरे वर्ल्ड में जो है ये आरओ वाटर मशीन्स जो हैं ये हर जगह लगी हुई हैं, तो क्या हर जगह ये दिक्कतें होती हैं? ये जब मुझे दिल्ली में पता चला, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा ड्रामेटिक था। एक घर जब मैंने आइडेंटिफाई किया, एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, तो उसमें मैंने देखा जो पानी जा रहा है उसकी सैंपलिंग की और जो आ रहा है उसकी सैंपलिंग की। तो मैं डर गया कि यहाँ पर ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो रही है कि जो पानी जा रहा है उससे 10 गुना बढ़ा हुआ
यूरेनियम उसके अंदर आ रहा है, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिविटी दिख रही थी। तो ये कौन सी ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि इनके पानी में इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव होकर के पानी लौट रहा है। तो मुझे डर सा लगा कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है क्या, कि क्या हो क्या रहा है। लेकिन जब बढ़ाया दायरा तो देखा ये हर घर से ऐसा हो रहा है। जो पानी जा रहा है और जो आ रहा है, दोनों में यूरेनियम कंसंट्रेशन में बहुत बड़ा फर्क है। तब पता चला कि रिवर्स ऑस्मोसिस से ये हो रहा है। तो जैसा कि आपका सवाल है कि पानी का कंसर्न पूरे विश्व में है, तब फिर मैंने अपना दायरा जब बाहर की तरफ किया कि वास्तव में वहाँ क्या होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जर्मनी में, इवन यूएई में, वहाँ पर जो सिस्टम यूज़ होता है उसको कहते हैं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम। वहाँ के आरओ में पानी इस तरीके से बह करके फ्रीली जो है सोर्स को नहीं जा रहा होता। आप समझिए कि ये जो यूएई में वो क्या करते हैं, सारे आरओ के वाटर को कलेक्ट करके वो समुद्र में डाल देते हैं ताकि वहाँ पर वो डिज़ोल्व हो जाए, मतलब एक तरह से डाइल्यूट हो जाए, क्योंकि समुद्र में अथाह पानी है। और इजराइल में वो एक तालाब में इकट्ठा करते हैं, सुखाते हैं, और जब सॉलिड फॉर्म में होता है तब उसका सेफली जो है डिस्पोजल कर देते हैं। कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब जगहों पर जो है जो रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम होता है, जो आरओ सिस्टम होता है, उसी में एक कार्टेज होती है जहाँ पर वो सॉलिड फॉर्म में कमलेट होता है। ऐसा नहीं होता कि वो पानी से, रिजेक्ट वाटर से जो है वो बहता हो। तो वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम के तहत वहाँ वो इकट्ठा होता है, फिर उसको सेफली जो है कलेक्ट करके डिस्पोज ऑफ किया जाता है सुरक्षित तरीके से। वो हमारे सोर्स में नहीं जाता। अब आप सोचिए कि जब ये वापस जा रहा हो और सीधा वो कहीं नाली से बहकर वो ज़मीन में जाएगा, पानी में रिस्क करके आपके सोर्स में वापस पहुँचेगा, और मिट्टी जब कंटामिनेट होगी तो आपने पानी में डर के कि जो है पानी में जो कंटामिनेंट्स हैं वो मुझे नुकसान ना पहुंचाएं, आरओ से आपने उससे अपनी बचत कर ली। लेकिन उस मिट्टी में जो कंटामिनेशन हुआ, जो कई गुना बढ़ा करके आपने भेज दिया, तो उस पर जो भी फल, सब्जी, अनाज उगेगा, उसकी जड़ें उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो लौटेगा आपके घर वापस फिर खाने की प्लेट में, और वो बहुत ख़तरनाक होगा। और इसका जो है हेल्थ हैजार्ड बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जैसा कि आप जानती हैं कि यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है। तो अगर ये लगातार बढ़ी हुई मात्रा में हमारे शरीर में जाए तो ये परमानेंटली जो है डीएनए को डैमेज कर सकता है। डीएनए डैमेज का मतलब हुआ कि शरीर की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिसरप्ट हो गई। जैसे कि नागासाकी और हिरोशिमा में आपने सुना होगा कि उस रेडियो एक्टिविटी की वजह से ही कितनी पीढ़ियां अपंग जो है और डिफेक्टिव पैदा हुई थी, ये डीएनए डैमेज होने की वजह से। और दूसरा, ये रेडियो एक्टिव होने के साथ साथ एक बहुत ही टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड भी है, जिसका सीधा असर जो है रिनल पे होता है, मतलब नेफ्रोलॉजिकल कंसर्न होना तय है। लंबे समय तक अगर इसका इंटेक बॉडी में होता रहे तो उस किडनी फेल हो जाएगी, इससे किडनी खराब हो जाएगी। और आप अगर एनालाइज करें और डेटा जाके देखें तो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इधर बीच नेफ्रोलॉजिकल कंसर्न बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से कुछ सालों में बढ़े हैं। आपको बहुत सारे केसेस सुनने को मिलेंगे कि इसकी किडनी ख़राब हो गई, उसकी हर दूसरे, तीसरे, चौथे आदमी की सुनने को मिलता है कि किडनी में इश्यूज हो गए हैं उसके। दिस इज़ प्रोबेबल रीजन्स दैट वाई दीज आर एलिवेटेड केसेस आर सीन दीज डेज। अच्छा सर, ये तो मैंने सुना, और काफ़ी ज़्यादा ये मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे जिनको इसके बारे में अब हमारे चैनल के ज़रिए पता चलेगा। पर साथ ही में एक सवाल और पूछना चाहूँगी। बिहार के ज़िलों से एक खबर आई थी जिसमें माँ के जो दूध पिलाती हैं जो माएँ, उनके दूध में यूरेनियम की बढ़ी हुई मात्रा भी निकली है। तो उसका असर जो बच्चे हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, उनके ऊपर कितना पड़ने वाला है? ये वास्तव में बहुत ही सीरियस कंसर्न है। अब जब ह्यूमन ब्लड में, ह्यूमन बॉडी में जो है यूरेनियम बढ़ी हुई मात्रा में हाईली कंसनट्रेटेड पहुंच रहा है, तो बट नेचुरल है दूध में भी पहुंचेगा। तो अगर जो, जैसे आपने कहा, छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबीज़ और ये जो दूध पीते हैं, इनकी शरीर जो है ग्रोइंग स्टेज में होती है, मतलब डेवलप हो रही होती है। तो अगर ये बढ़ी हुई मात्रा में उनके शरीर में यूरेनियम पहुंच रहा है तो उनका डीएनए
जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रो करने में, वो डिसरप्ट हो जाएगा और उनकी ग्रोथ में, विकास में, सब चीज़ में फ़र्क होगा। और बच्चों के ब्रेन में वाटर भी ज़्यादा होता है क्योंकि तो अब पानी में ये सॉल्युबल होता है, तो ये इस पे ब्रेन में उनके शरीर के जितने भी ऑर्गन्स जो ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट में, उनके विकास में प्रभाव पड़ेगा और बच्चा अविकसित रह जाएंगे, उसके अंग, उनका दिमाग, उनका शरीर। और ये बहुत खतरनाक बात है। सर अब क्या किया जा सकता है, इसका सल्यूशन क्या है? एक आम आदमी क्या अपने घर में कुछ कर सकता है, कोई सल्यूशन इसका कर सकता है, या फिर एक बड़े स्तर पे ही चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, यूरेनियम की मौजूदगी एक आम आदमी के बस में नहीं है कि वो अपने घर में टेस्ट करके ये पता लगा ले कि इसके अंदर यूरेनियम है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है दूसरे देशों में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम को यूज़ कर रही हैं, तो इमीडिएटली हमारे देश में भी ये लागू किया जाना चाहिए क्योंकि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है ये जो दूसरे देश यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से फ्रीली पानी जो हमारे सोर्स में वापस हाईली कंसनट्रेटेड होकर के जा रहा है, उसको इमीडिएटली रोक लगानी चाहिए और उस सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए जो दूसरे देश कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जिस तरह से सालों के रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम के इस्तेमाल से ग्राउंड वाटर में कंसंट्रेशन जो है ख़तरनाक स्तर पर बढ़ रही है या बढ़ी हुई है, जब वहाँ पर पहले तो नया इस तरह का कंसंट्रेटेड वाटर जाने से उसकी सप्लाई रुके उसमें, और दूसरा फिर वो धीरे धीरे डाइल्यूट होगा। तो जब तक डाइल्यूट नहीं हो जाता, वो नॉर्मल नहीं हो जाता पानी नेचुरल वाटर रिचार्ज वगैरह से, तब तक बहुत ही केयरफुल मॉनिटरिंग की ज़रूरत है पानी की, कि सप्लाई करने से पहले वो मॉनिटर करें। और जहाँ पर भी बढ़ी हुई मात्रा में जो है आरओ वहाँ हो, तो इस तरह के जीरो जो है डिस्चार्ज सिस्टम से जो है उसको सेपरेट करके या तो सप्लाई करें या उनको इंस्ट्रक्ट करें कि डायरेक्ट यूज़ ना करें, इस तरह से उसको सेपरेट करके तब वो यूज़ करें उसको। क्योंकि हम समझ सकते हैं सर, क्योंकि इतने सालों से इस्तेमाल हो रहा है, तो अभी भी तो जो उसकी जो क्वांटिटी है या जो उसका स्तर है, वो तो बहुत ज़्यादा सॉइल में या ग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। तो फर्स्ट स्टेप पे तो अभी उसको भी उनको हम कह सकते हैं उसको बराबर या बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक्चुअली ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब पहली बात तो आप ये सोचेंगे, दिल्ली का एग्जाम्पल लें, बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये हर उस अर्बन एरिया की है जहाँ पर आरओ सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में करोड़ों घरों में आपको जो है ये मिलेगा जो हर समय आरओ सिस्टम वहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है, पानी का इस्तेमाल हो रहा होता है, वो पानी फिल्टर कर रहा होता है। तो ये रिजेक्ट वाटर लगातार कई दशकों से जो है ये सोर्स में हमारे जा रहा है, हमारे मिट्टी में जा रहा है, हमारे जो ग्राउंड वाटर को जो है चार्ज कर रहा है जा कर के। तो इस तरीके से सोचिए कि इतने सालों के बाद ये डिटेक्टेबल कंडीशन में आया कि ये कई जगह पर जो है 3 गुना, कई जगह 4 गुना, कहीं 5 गुना जो है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी हुई मिली। तो इसी तरीके से जब बारिश का पानी और बिना एलिवेटेड जो है यूरेनियम वाला पानी जब सोर्स में जाएगा और उससे वो पानी रिचार्ज होगा, तो धीरे धीरे वो डाइल्यूट होगा। लेकिन जब तक वो डाइल्यूट नहीं हो जाता, तब तक उस पर मॉनिटर करके और केयरफुली पानी सप्लाई करने की ज़रूरत है, ताकि यूरेनियम युक्त पानी जो है लोगों के पास ना पहुँचे उनके घरों में। सर, कुछ फाइंडिंग्स भी आपने करी हुई थी आपकी टीम, जिसमें आपने प्री आरओ, पोस्ट आरओ और कुछ फाइंडिंग्स कर रहे थे। ये तो आप बोलो कि जब मैं आई आपकी प्रयोगशाला में तो आप ये कुछ एनालाइज कर रहे थे और मुझे लग रहा। सर, जब हम आए तो आप कुछ जांच कर रहे थे और मैं देख सकती हूँ काफ़ी सारे यहाँ पे आपने कुछ जांच करके रखे हुए, पोस्ट आरओ, प्री आरओ, क्या है ये? नहीं, एक्चुअली वही जो मैं आपके को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने रखा हुआ था। जैसे ये इस वाइल में आरओ रिजेक्ट वाटर है, ठीक है।
तो हमने इसको क्या किया कि इसको इस तरीके से हमने एयर निकाल करके इस तरह से एक पॉली पैक में पैक किया ताकि इसको पूरे सरफेस में ये स्प्रेड हो जाए। और एक मामूली सा ये जो है न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर है, इसको हमने इसके ऊपर रखा कि अगर इसमें यूरेनियम होगा तो उसके अंदर जो है रेडिएशन होगी, न्यूक्लियर रेडिएशन, तो उसको हमने मॉनिटर किया और उसको बढ़ते हुए देखा। और फिर उसको इस तरह से रखा कि एक कंट्रोल हमने रखा प्री आरओ, फिर पोस्ट आरओ। तो हमने देखा प्री आरओ जो था और पोस्ट आरओ जो था, जो फिल्टर्ड पानी था, उससे कम से कम 4 गुने 5 गुना ज़्यादा रेडिएशन इसके अंदर दिखाई दिया। आप इसमें बढ़ते हुए देख सकते हैं कि अभी हमारा हाथ पे रखा हुआ है और ये तुरंत ये 36 38 पे पहुंच गया जी। ये देखिए 36 और ये बढ़ता चला जा रहा है ग्राफ, क्योंकि इसमें पर सेकंड CPM पे इसको मैंने यूनिट लिया हुआ है। तो ये रेडिएशन इसको मिल रही है। इसमें इससे पता चलता है कि इसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद है इस पानी में। और हालांकि उसमें भी होगा, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में होने पर कई बार नॉन डिटेक्टेबल दिखाता है वो, क्योंकि इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी डिटेक्टर और बहुत प्रिसाइज डिटेक्टर नहीं होता ये। लेकिन इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि पानी में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से ये चीज़, अब देखिए जैसे ये रुक गया, अब जो है जैसे हमने हटा लिया इसके ऊपर से, तो इसलिए ये मैं टेस्ट कर रहा था जी। तो देखिए ये थे हमारे साथ अजय सोनकर जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनु फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।